दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 7 फरवरी 2023 का थर्ड और फोर्थ शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और साथियों 7 फरवरी 2023 के थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों यह एनालिसिस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों पहला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है। तो साथियों वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा है। कौन? जगत प्रकाश नड्डा। यह प्रश्न जो है 7 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो साथियों ऑप्शन जो है वह परसेंट में दिया गया था। तो साथियों इसका सही आंसर जो होगा हो जाएगा 48%। और पुरुषों की पूछा जाए तो दोस्तों 52% होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो साथियों टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। साथियों अगर आपसे पूछा जाए यह किस नदी पर है, तो साथियों यह है भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। किस नदी पर? भागीरथी और भिलांगना नदी पर। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था। तो साथियों सन 1962 में जो है भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो साथियों 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। कब? 2002 में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला पूछा गया था, पल्लव काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी। तो साथियों वह अग्रहार कहलाती थी। क्या? अग्रहार। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, बजट की परिभाषा क्या होती है। तो साथियों बजट जो है वह आय और व्यय का लिखित विवरण होता है। क्या? आय और व्यय का लिखित विवरण। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हिंदी आंख का किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है। तो साथियों यह मुहावरे में पूछा गया था, आंख का किरकिरी होना। तो साथियों इसका अर्थ जो है पसंद न आना होता है। क्या? पसंद न आना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों अग्नि का पर्यायवाची शब्द आग और पावक होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, सामिस का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों सामिस का विलोम शब्द निरामिस होता है। क्या? निरामिस। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो साथियों वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। कौन? जगदीप धनखड़। इसको आप याद रखिएगा। साथियों यह प्रश्न 7 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है। तो साथियों फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई जो है 110 मीटर होती है। इसको आप याद रखिएगा। साथियों यह प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है, यह पिछले शिफ्ट में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो साथियों इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। साथियों प्रश्न अगला है, टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो साथियों टी बाला सरस्वती का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, विशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों विशु त्योहार केरल में मनाया जाता है। कहाँ? केरल में। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, कनिष्क का संबंध किस वंश से है। तो साथियों कनिष्क का संबंध जो है कुषाण वंश से है। किससे? कुषाण वंश से। इसको आप याद रखिएगा। साथियों एक प्रश्न और पूछा गया था, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो साथियों संपत्ति का अधिकार जो है बदल कर जो है अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। किसमें? अनुच्छेद 300 के ए में। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, मीराबाई चानू किस राज्य की है। तो साथियों आपसे पूछा गया था मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों यह मणिपुर से है। कहां से? मणिपुर से। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ और जलधर होता है। क्या? जलधर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों समुद्र का पर्यायवाची शब्द सागर, पयोधि और निधिस होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ। तो साथियों यह फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। साथियों मैं फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न इसलिए करा रहा हूं, जो लोग उस वीडियो को ना देख पाए हों इसलिए मैं इस प्रश्न को करा दे रहा हूं। जो लोग ना देखे हों देख लीजिए। तो साथियों अक्टूबर 2022 में जो है मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। तो साथियों नेहरू कप जो है
फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। इसको भी आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला पूछा गया था, बिहू नृत्य शैली किस राज्य की नृत्य शैली है? तो साथियों बिहू जो है वह असम राज्य की नृत्य शैली है। किस राज्य की? असम राज्य की। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, बुझे हुए चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये जो है फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न करा रहा हूँ। मैंने थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का प्रश्न इसके पिछले करा दिया हूँ। ये फर्स्ट शिफ्ट का है, तो आप लोग ये मत कहिएगा कि फर्स्ट शिफ्ट किए हैं। जी बिल्कुल, ये फर्स्ट शिफ्ट किए हैं। साथियों मैं प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ, जो साथियों वो वीडियो को ना देख पाए हों वो इसमें जरूर देख लीजिए। ओके साथियों, तो साथियों बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो साथियों इसका रासायनिक सूत्र CaOH का वोल्टवाइज होता है। क्या? CaOH का वोल्टवाइज, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों चेराओ जो है वह मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? मिजोरम का। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, अवसादी चट्टान किसका उदाहरण है? तो साथियों अवसादी चट्टान जो है बलुआ पत्थर का उदाहरण है। किसका? बलुआ पत्थर का। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो साथियों अनुच्छेद 23 का संबंध जो है दुर्व्यापार और बालाश्रम प्रतिषेध से संबंधित है। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों यह है CaOCl2 होता है। क्या? CaOCl2, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा, सोम और पीयूष होता है। डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस में क्या दिया गया था, क्योंकि आपको अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों नदी का पर्यायवाची शब्द जो है तरिणी, तटनी और सरिता होता है। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? तो साथियों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, जो कि पूछा गया था 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है, जी मुहावरे में बताना था। तो साथियों इसका अर्थ जो है भाग जाना होता है। क्या? भाग जाना। ओके फ्रेंड्स, याद रखना 9 2 11 होने का अर्थ भाग जाना होता है। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, खूबसूरती का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों खूबसूरती का विलोम शब्द भद्दा और बदसूरत भी होता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो साथियों नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है संविधान के भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में। साथियों अगर आपसे पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है जो है किस देश से लिया गया है, तो साथियों यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। और साथियों एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह 36 से लेकर 51 तक है। किसमें? 36 से लेकर 51 तक। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, तो साथियों ये रही हमारी आज की फर्स्ट, सेकेंड इसी में भी है और थर्ड फोर्थ की एनालिसिस की क्लास। तो साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथियों इसमें जो मैंने प्रश्न कराया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का सभी प्रश्नों को कराया है, तो इसको आप अच्छे से एक बार जरूर पूरा एंड तक जरूर वॉच कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।